Hello everybody, good morning. How are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So today is 23rd July and this is my today's to-do list. And yes, IBPS has released IBPS RRB admit card also. So now we'll have to practice a lot of quant and reasoning especially. So first of all, in the morning, I will attend quizzes of quant and reasoning from Adda and IBPS guide. And yes, after that, after attempting the quizzes, I will attempt RRBPO mock number 6 from practice mock. Then I will practice board and stream topic level 1. Then I will attend perfection class for means level English by Nimsa Bansal ma'am, and yes, it is paid class. Then I will solve Parajamba set 2 from Unacademy special classes, and this is free for everyone, so you can also practice there. After that, I will attend second RRBPO mock number 6 from Atta. Then I will attempt CA quizzes, that means current affair quizzes of May month from Adda and aspirant zone. Then again mock number 3rd, I will attain RRBPO mock number 3 from textbook. And after that, I will read the Hindu editorial. And yes, everyone was asking that which educator I follow for editorial analysis. So I follow Nimsa Bansal ma'am. And yes, I also read the editorial and also watch her session. Then I will also read novel and do some vocabs. So that's all about today's to-do list, everyone. And yes, everyone was asking about the free quizzes and simplification and jumble form questions from where we can get those PDF and all. So I would like to tell that कि don't practice from the PDF because practice के लिए आपको टाइमिंग मतलब टाइम ज़रूर होना चाहिए. एंड क्या होता है जब हम PDF से प्रैक्टिस करते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता. सो आप टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस कीजिए एंड क्विज़ेस ही अटेम्प्ट कीजिए. प्रैक्टिस मतलब PDF मतलब प्रैक्टिस के लिए PDF तो बिल्कुल भी मतलब मत चूज़ कीजिए. एंड for that you can practice from Adda, GradeUp, and if you want to do advanced level practice, so you can choose Olive Board and practice mock also, because वहाँ पे भी क्विज़ेस आपकी डेली अपलोड होती रहती हैं. एंड अगर आपको सिर्फ स्पेशली सिंप्लीफिकेशन या सीरीज़ की क्विज़ेस करनी है, आपको अपनी क्वांट में स्पीड बूस्टअप करनी है, तो आप IBPS गाइड पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज एंड सेट वाइज क्विज़ेस वहाँ पे फ्री अवेलेबल हैं विद टाइमिंग. तो आप वहाँ जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है. एंड ऐसा नहीं है सिर्फ क्वांट की है, रीजनिंग की भी है, इंग्लिश की भी है, करंट की भी है. आप एक बार IBPS गाइड पे जाइएगा क्विज़ेस में, तो उसमें आपको सेट वाइज दी हुई हैं सारे मतलब एक से लेके मतलब जितनी भी क्विज़ेस के फॉर्म से सब वहाँ पे गिवन है. अदरवाइज आई विल शो यू टुमारो. आप एक बार चेकआउट जरूर करिएगा. वहाँ पे सारी क्विज़ेस आपको दी हुई हैं, जितने भी कौन के जम्बर्ड फॉर्म क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के जो भी मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स जो होते हैं, तो सारे आपको प्रोवाइडेड हैं. तो आप RRB के लिए वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग पूछ रहे थे क्योंकि स्पीड नहीं आ रही है काफ़ी लोगों की. तो उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं. आप जितना हो सकता है क्वांट एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए. रीजनिंग में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट मतलब होते हैं जैसे लाइक मोस्ट स्कोरिंग पार्ट सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी वगैरह हो गया, बट आपका सबसे ज़्यादा फोकस पजल्स पे होना चाहिए. तो डेली ट्राई कीजिए कि आपको 5 to 7 पजल्स करनी है. चाहे आप क्लासेस से कीजिए, चाहे आप क्विज़ेस से कीजिए. अगर आप किसी एजुकेटर को फॉलो करें तो आप उनकी वीडियोज़ भी पॉज करके फिर मतलब पजल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन वहाँ का सलूशन दे सकते हैं. अगर आपको अप्रोच सीखनी है तो आप अंकुश लांबा सर को मैं फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ. तो आप उनकी पजल्स 1000 पजल सीरीज़ देख सकते हैं. एंड उनकी RRB की क्रैश कोर्स उन्होंने फ्री मतलब YT पे चला रहे हैं, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली. प्रैक्टिस का बहुत सारा मटेरियल है, आपको उससे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है. काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पजल में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, पजल स्टक हो जाती है. सबके साथ होता है, मेरे साथ भी कभी कभार हो जाता है. तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पजल में, आपको उतनी ही ज़्यादा मतलब लाइक पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हम स्टक कर जाते हैं. काफ़ी चीज़ें रहती हैं, वेरिएबल्स होते हैं. तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी अप्रोच उतनी अच्छी होती जाएगी. तो पहले अगर आपको सीखना है तो आप चीज़ों को सीखिए, देखिए कि वो कैसे कर रहे हैं, देन आप प्रैक्टिस कीजिए. अदरवाइज़ जितनी प्रैक्टिस हो सकती है पजल की एंड क्वांट में DI सिंप्लीफिकेशन वगैरह हो गया, तो इन सब की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करिए. एंड दिन में जिनकी स्पीड नहीं है, ठीक है, तो आप दिन में कोशिश कीजिए 3 नहीं तो 4-5 मॉक दीजिए. जितना मॉक टेस्ट अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका बेसिक क्लियर है, तो यू नीड ओनली प्रैक्टिस, ठीक है. आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है. तो आप जितना मॉक टेस्ट दे सकते हैं तो आप
प्रैक्टिस सेट्स दीजिए। एंड काफ़ी लोग आप यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे कि इतने मॉक टेस्ट नहीं है उनके पास, तो आपको सिर्फ देखने की ज़रूरत है, अपडेट होने की ज़रूरत है। लाइक हर वेबसाइट पे आप चेकआउट करते रहिए कहाँ पे लाइव टेस्ट चल रहा है। बाकी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कोशिश करती हूँ जहाँ पे भी आपको फ्री या लाइव टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट, मेगा मॉक चैलेंज कहीं से भी होता है, मैं कोशिश करती हूँ आपको अपडेट करने की। बट फिर भी आप लोग भी अवेयर रहा करिए, ठीक है। तो फ्री टेस्ट वीकली आपको आराम से 2-3 टेस्ट वैसे भी मिल ही जाते हैं। एंड सबके पास 2 टेस्ट सीरीज़ तो होनी ही चाहिए, एक आपका मॉडरेट लेवल होना चाहिए एंड एक आपका इजी लेवल, जिससे आपका मोरल थोड़ा डाउन ना हो। आपको मतलब काफ़ी डिमोटिवेट हम फील कर लेते हैं, लाइक अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है तो एक आपके पास मॉडरेट लेवल की टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, एक ईजी लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़। सो कुछ सजेशंस थे मैंने दे दिए। बाकी आप अपनी जो भी आपका प्लान है, अपने डे को प्लान करिए अच्छे से, देन उसको फॉलो करिए, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है डे की। आप जैसा भी आपका डे है, आपकी टू डू लिस्ट जो भी रहती हो, आप अगर यहाँ से भी कुछ एनालाइज करके बना रहे हैं, अपनी खुद की कोई टू डू लिस्ट है, तो आप अपने हिसाब से प्लान करिए अपने डे को, ठीक है। बस प्रैक्टिस करिए जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, क्योंकि हमारे एडमिट कार्ड दोनों RRB PO और RRB क्लर्क के आ चुके हैं, तो हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन को अपनी बूस्ट करने का टाइम आ गया है। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।